परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो देखिए परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए कि आपका जो परमुटेशंस है वो होता क्या है, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ परमुटेशन। तो अगर हमें परमुटेशन की रियल मीनिंग पता है तो हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर हमें कॉम्बिनेशन की रियल मीनिंग पता है तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो परमुटेशन की जो बच्चों रियल मीनिंग होती है, याद रखिएगा, वो होता है बच्चों आपका अरेंजमेंट ऑफ, क्या होता है बच्चों, अरेंजमेंट होता है, क्या होता है, अरेंजमेंट होता है ऑफ डिसिमिलर आइटम्स। तो जब भी आपको डिसिमिलर आइटम्स को अरेंज करना होता है, वेन एवर यू हैव टू अरेंज डिसिमिलर आइटम जो एक जैसे नहीं होते, तो जब भी आपको डिसिमिलर आइटम्स का अरेंजमेंट करना होता है तो उसे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे परमुटेशंस। अच्छा, एक होता है बच्चों आपके पास कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन बच्चों क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान से समझिएगा, दो चीज़। पहला तो ऑब्वियस ही बात है, परमुटेशन का अपोजिट दैट इज अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर आइटम्स। या तो आपको अरेंजमेंट करना हो सिमिलर आइटम्स को, अभी मैं कहानी समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। या तो आपको अरेंजमेंट करना हो किसका, सिमिलर आइटम्स का, या एक और चीज़ आपके पास हो, या आपके पास आपको क्या करना हो, आपको सिलेक्शन करना हो। अब वो चाहे वो अरेंजमेंट आपको जो सिलेक्शन करना है वो चाहे वो आपका सिमिलर में से करना हो, चाहे आपको डिसिमिलर में से करना हो, तो आपका सिलेक्शन में क्या होगा, आपका कॉम्बिनेशन होगा। अब देखिए अरेंजमेंट और डिसिमिलर आइटम मतलब जैसे आपको 10 मैन का अरेंजमेंट करना है या विमेन का करना है, तो आपको पता है सबकी शक्लें क्या है, आपके अलग अलग है, सब अपने आप में सेपरेट फीचर है, वो अपने आप में लाइक नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग कहेंगे आपका क्या, आपका यहाँ पे कहेंगे हम लोग परमुटेशंस। तो हम लोग अगर n जगहों पर आपको r चीज़ों का आपको अरेंजमेंट करना है डिसिमिलर का, तो आप कहोगे n p r, और वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है। अच्छा जी, अब होता है आपका कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन जो होता है, कॉम्बिनेशन होता है आपके पास, देखिए एन सी आर, अगर n में से r चीज़ों को सिलेक्शन करना है तो आपके पास होगा एन सी आर। ठीक है, या n जगहों पर आपको r सिमिलर आइटम्स को रखना है, जैसे 10 डब्बों में 4 काली बॉलों को रखना है, तो 10 डब्बे हैं तो 10 सी आर, तो ठीक है, या सिलेक्शन करना है 10 बच्चों में से 4 बच्चों को सिलेक्शन करना है तो भी 10 सी आर। तो ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग परमुटेशंस की तरफ। जैसे मैं आपको परमुटेशन का एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए आपके पास सिंपल सी बात है, परमुटेशन का एक सिंपल से, जो हिंदी में इसे हम लोग क्रमचय भी कहते हैं। तो आपका जो पहला एक बेसिक एग्जांपल है, लाइक आपको क्वेश्चन है कि आपके पास 10 मैन है या आपके पास 10 चेयर्स हैं, ठीक है, और आपके पास 4 मैन है या 5 मैन है, तो आपका कितना, आपका इसमें इसका कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग बताने हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग, तो कितने तरीके से ये जो है इनका आप लोग सीट में बैठा सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, तो आपके पास कितने तरीके से आपके पास ये सेटिंग कर सकते हैं। तो इसका जो बच्चों आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 10p5, या सिंपल शब्दों में कहें क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल, ठीक है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5 दैट इज 5 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल, सो इट इज आंसर इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो आपका ये चीज़ होता है। जैसे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहूँ, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कहूँ आपके 4 मैन हैं, ठीक है, एंड 5 चेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट बताना है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताना है, तो कितना होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट, आपके पास सिंपल कितना होगा, 5 चेयर पे 4, यानी कि 5p4, तो 5p4 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 दैट इज 1 फैक्टोरियल। सो आप इसे ले सकते हो 5 फैक्टोरियल ले सकते हो, 5 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, या सिंपल में कहूँ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे मैं इसी में एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ, इसी में आपको मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास 4 मैन है, ध्यान से देखिएगा, एंड 3 वीमेन है, 3 वीमेन है,
तो आपको बताना है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, आपको बताना है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट बताना है, आपको नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट बताना है, सो दैट so that no two women shall sit together, ताकि कोई भी दो औरतें आसपास अगल बगल में ना बैठें। shall sit together, तो कोई भी दो महिलाएं आपके अगल बगल में नहीं बैठने चाहिए। इससे आपके कितने तरीके होंगे, तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप समझेंगे तो आपके पास, अगर आप समझेंगे तो कैसे होगा, चार आदमी हैं, तीन औरतें हैं, तो 4 men and 3 women, ठीक है। तो आपको अरेंजमेंट करना है कि ताकि आपकी कोई भी दो लेडीज जो आपके हैं, विमेन है, वो आपके अगल बगल में ना बैठे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बैठाएंगे मेन को, क्योंकि अगर हम पहले विमेन को बैठाएंगे, भले ही 5 सेकंड के लिए, भले ही 10 सेकंड के, जब तक आदमी नहीं बैठ रहे हैं तब तक वो विमेन अगल बगल में कहलाएंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम विमेन आपके मेन को बैठाएंगे। तो मेन कितने हैं आपके, चार हैं। तो क्योंकि आपके पास डिसिमिलर है, तो पहले आप जब मेन को बैठाओगे, एक, दो, तीन, चार, तो आपके मेन क्या कहलाएंगे, डिसिमिलर आइटम्स कहलाएंगे। तो आपके चार मेन है चार जगहों पे, तो 4p4। और याद रखिएगा एन जगहों पर एन आइटम्स को रखने का मतलब एन एन फैक्टोरियल ही होता है। क्यों, क्योंकि आपका एन पी एन आएगा तो वो आपके पास एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज सिंपली जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, तो आपका एन फैक्टोरियल कहलाता है। तो इस तरीके से आपके पास चार जगहों पर चार, यानी कि 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू, अब वीमेन बैठेंगे खाली जगहों पर। खाली जगह कौन कौन सी है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच जगहों पर, पांच जगहों पर कितनी वीमेन बैठनी है, कितनी वीमेन बैठनी है, देखिए ध्यान से, पांच जगहों पर तीन वीमेन बैठनी है, ठीक है। तो 5p3, तो 4 फैक्टोरियल आपके पास हो जाएगा 24, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और 5p3 को वो ले सकते हो, 5p3 को ले सकते हो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 इंटू 1, तो आप ये हो गया 12, और 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो 12 इंटू 120। सिंपली आपके पास जो है आप लोग निकाल देंगे 1 4 4 एंड 0, तो आपके पास इस तरीके से आपका नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया। क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको सर्कल में अरेंज करना होता, परमुटेशन में, सर्कल में अगर आपको अरेंज करना होता, ठीक है, अगर आपको सर्कुलर में सेटिंग अरेंजमेंट करना होता, तो सर्कुलर में सेटिंग अरेंजमेंट का जो तरीका होता है, ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास एन आइटम्स है, क्योंकि सर्कल का कोई स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता है, मान लीजिए आपके पास यहाँ सिंपल एन आइटम्स है, तो हमारे पास सर्कल कोई स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट तो होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आपका एक आदमी को पहले बोलते हैं कि भाई वहाँ जाके बैठ जाओ। वो जो एक आदमी होता है वो डिफाइन कर देता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। अब बचे n - 1 आदमी, उनको हम लोग जो है अरेंजमेंट में काउंट करेंगे, तो आपका आंसर आएगा n - 1 फैक्टोरियल, n - 1 फैक्टोरियल उसका आंसर आएगा। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास 5 men have to sit around a सर्कुलर टेबल, तो आपके पास 5 आदमी हैं, उनको सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठना है, तो आपसे पूछा हुआ नंबर ऑफ वेज कितना है, तो आपके पास जो बच्चों नंबर ऑफ वेज आएगा, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठना है, तो जो नंबर ऑफ वेज आएगा वो आपके पास आएगा 5 फैक्टोरियल, एन जगहों पे एन, तो 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा 5 - 1 का फैक्टोरियल। इस चीज को हमेशा अलर्ट रहिएगा, तो आपका आंसर आएगा 5 - 1 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 4 men है और 4 women है, ठीक है। उनको सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठना है, किसके अराउंड, सर्कुलर टेबल, सो दैट नो टू विमेन सेल सिट टुगेदर, ताकि कोई भी दो महिलाएं जो हैं अगल बगल में ना बैठे, नो टू वुमेन सेल सिट टुगेदर। तो आपको बताना है नंबर ऑफ वेज,
ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ वेज बताना है। तो ध्यान से देखिए नंबर ऑफ वेज कैसे होगा। नंबर ऑफ वेज होगा बच्चों, सिंपल सी बात है। देखिए आप अगर सर्कुलर टेबल है तो सर्कुलर टेबल में आपके पास कितने, 4 आदमी और 4 औरतों को इस तरीके से बैठाना है कि आपके पास कोई भी 2 महिलाएं जो है अगल बगल में ना बैठे। तो हम क्योंकि महिलाएं अगल बगल में बैठे तो हम पहले पुरुषों को बैठाएंगे। तो आपके कितने पुरुष हैं, 4, तो आप 4 पुरुषों को पहले बैठा देंगे और चारों पुरुष आपके इसमें अलग अलग शक्लों के हैं, तो आपके पास 4 - 1 पेट्रोल होगा। आके महिलाएं कितनी होंगी, बीच में बैठेंगी 4 जगहों पर। अच्छा, पहली बार में जब हम पुरुष बैठा रहे थे तो आपके पास सर्कुलर परमुटेशन लग रहा था, क्योंकि हमें स्टार्ट पॉइंट पता करना होता है। दूसरी बार में हमें कोई स्टार्ट पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास जो होगा सिंपल आपके पास आंसर होगा। आपका कितनी महिलाएं हैं, आपके पास 4, पुरुष कितने हैं आपके, 4 हैं, तो 4 पेट्रोल, तो ये हो गया 3 पेट्रोल इंटू 4 पेट्रोल। ठीक है, तो पहले हमने पुरुष बैठाए तो आपके पास 4 - 1 पेट्रोल, फिर आपके पास महिलाएं बैठाएंगे, दूसरी बार में कोई सर्कल की जरूरत नहीं है, तो आपके पास सिंपल 4 पेट्रोल। तो 3 पेट्रोल आपका होता है 6 और 4 पेट्रोल होता है आपके पास 24। तो आपके पास आंसर आ गया 144। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को इसमें करना है। नाउ आपके पास अगली जो चीज होती है वो होता है आपके पास अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। ठीक है, तो आपका अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट आपको करना है। तो देखिए अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, आपके कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, किससे, फ्रॉम द वर्ड अरेंजमेंट ऑफ लेटर, फ्रॉम द वर्ड अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ अलाहाबाद, लेटर्स ऑफ अलाहाबाद। तो आपके पास एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे इलाहाबाद, उसके अरेंजमेंट अगर आप करेंगे उसके लेटर्स का तो आपके कितने आपके वर्ड्स बन सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप समझेंगे तो इलाहाबाद का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट है, हाँ ए है, कितनी बार, 1 2 3 4, तो 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल। और कुछ है, हाँ एल, कितनी बार, 2 बार, तो आपका 2 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, वर्ड है आपका नेशनल। तो आप नंबर ऑफ कितने अरेंजमेंट कर सकते हो, तो आपका सिंपल नेशन है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। ये आपका सोल्यूशन हो गया। कुछ रिपीट है, हाँ है, एन, कितनी बार, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 2 फैक्टर का मतलब वो 2। ये आंसर आ गया 720/2, दैट इज 360। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन है नेशन। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एक बार एनडीए के पेपर में। ठीक है, पहला, आप इससे कितने वर्ड बना सकते हैं, दूसरा है कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें वॉवल एक साथ होंगे, वॉवल एक साथ होंगे, तो वॉवल टुगेदर का बताना है। और तीसरे वाले में बताना है आपके वॉवल नॉट टुगेदर। तीसरे वाले में बताना है कि आपके वॉवल एक साथ ना हो। ठीक है, तो आपको वॉवल एक साथ ना हो तीसरे वाले में ये बताना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, इसका आप अगर सॉल्यूशन करेंगे तो नेशन है ना, तो नेशन वर्ड है, तो नेशन में देखिए सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है, पहले वाले का सॉल्यूशन कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट है, हाँ है, कौन, एन, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 720 होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, तो आंसर आ गया 360।
अब दूसरा वाला है आपका वॉवल टुगेदर। तो देखिए आप वॉवल कौन कौन से हैं आपके, ए आई ओ, इनको एक साथ मानेंगे, और नॉन वॉवल कौन कौन से, एन टी एन, इनको अलग मानेंगे। तो वॉवल्स को एक मान लीजिए, बाकी जो है उनको अलग अलग सेपरेटली आप लोग काउंट करेंगे, पृथक उन्हें आप जोड़ेंगे। तो 1 2 3 4, तो आपका हो गया 4 फैक्टोरियल। अब वॉवल कितने हैं, 3 है, तो वो आगे पीछे आपस में भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। तो पहले आप काउंट करिए वॉवल को, इनको जो आपके वॉवल्स हैं उन्हें एक मानेंगे क्योंकि वॉवल टुगेदर है, एक साथ है। बाकी जो है उनको अलग अलग मानेंगे, तो 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। वॉवल आपस में ऐसा थोड़ी ना कहा है कि ए पहले होगा फिर आई होगा फिर ओ होगा, ये कहा है कि वॉवल एक साथ हो, वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो इंटू 3 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट है, हाँ है, कौन, एन, कितनी बार, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल आपको पता है 24 होगा, 3 फैक्टोरियल आपके पास 6 होगा, और 2 फैक्टोरियल आपके पास 2 होगा। तो ये होगा 2 3 6, यानी कि आपका 72। अब देखिए तीसरा जो आपके पास क्वेश्चन है, उसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता, वॉवल नॉट टुगेदर कोई तरीका नहीं होता, तो उसे हम क्या कहेंगे, टोटल जो आपके पास बन सकते हैं उसमें से आप वॉवल टुगेदर माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 720 माइनस, सॉरी 360 माइनस फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो 360 माइनस 72, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 288। तो आपका आंसर 288 आ गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, मशीन, ठीक है, आप इससे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बना सकते हो। सो वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस। मशीन कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। वॉवल ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस, ऑड पोजीशन कौन कौन सी है, पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, ठीक है, 4 ऑड पोजीशंस है। वॉवल कितने हैं, वॉवल है 1 2 3, 3 वॉवल हैं, 4 पोजीशंस हैं। आपके पास सारे अलग हैं, तो 4p3, 4 जगहों पर 3 लोग, तो 4p3। अब देखिए आपके वॉवल कोई भी 3 पोजीशंस को भरेंगे, ऑब्वियस ही बात है 3 को ही भर पाएंगे क्योंकि 3 वॉवल है, ठीक है, 3 वॉवल है, ठीक है, इन और जगह 4 हैं उनके लिए जो वैलिड जगह है। तो वैकेंसी आपके पास 4 है पर लोग हैं आपके पास अवेलेबल 3, तो क्या होगा, वो 3 ही वैकेंसी भर पाएंगे। बाकी बची अब बच जाएंगी, देखिए 1 2 3 ये, और एक जो जगह ये बेचारा छोड़ के गया है वॉवल, 4, तो 4 जगह खाली है। कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट भी 4 है, तो फिर कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट करेंगे। पहले हम उन्हें अरेंज करते हैं जिनकी प्रायोरिटी होती है, फिर उनको अरेंज करते हैं जिनकी प्रायोरिटी नहीं होती। तो 4 फैक्टोरियल को अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, 1 ही होता है 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया 24 इंटू 24, तो आंसर आ गया 576। क्लियर। चलिए इस तरीके से हमें क्वेश्चन तो आपका करना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेशनल, ठीक है, आप इससे कितने टोटल वर्ड्स बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास वॉवेल क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। और तीसरी बात, वॉवेल एक साथ नहीं होने चाहिए, वही पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह। तो आपको नंबर ऑफ पेजेस में बताने हैं, आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताने हैं।
तो देखिए जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे, नेशनल में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 8 फैक्टोरियल। अच्छा जी, अपॉन कुछ रिपीट है, हाँ एन कितनी बार? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट है, हाँ ए 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर आ गया। दूसरा है वॉवल्स टुगेदर। वॉवल टुगेदर मतलब आपके पास वॉवल कौन कौन से हैं? ए सेकंड वाले के लिए, आई और ओ, एन एंड टी एल। ठीक है, ये वॉवल हो गए, ये कंसोनेंट हो गए। अब वॉवल टुगेदर है तो वॉवल को एक मान लीजिए, 1 2 3 4 5, तो आपके पास हो गया 5 फैक्टोरियल इनटू। अब ये थोड़ा क्या है कि वॉवल एक टुगेदर होनी चाहिए, तो ना क्या सीक्वेंस ये रहना चाहिए, तो इनटू 4 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट है, हाँ है ए 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट है, और कुछ रिपीट है ए के अलावा, एन 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। तो आपके पास आ गया 5 फैक्टोरियल 120, 4 फैक्टोरियल 16, होल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 और 2 फैक्टोरियल 2, तो आंसर आ गया 480। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अब आपके 4 फैक्टोरियल होगा 624, सॉरी आई हैव डन अ सिली मिस्टेक, 24। नाउ यू कैन सॉल्व 4 से 24 720। अब आपको थर्ड वाला जो है, पिछले क्वेश्चन बताया था आपको, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दीजिए, ये जो सॉल्व किया उसमें से दूसरा वाला माइनस कर देंगे, आपका वॉवल नॉट टुगेदर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 संस्कृत बुक्स हैं, 4 हिंदी बुक्स हैं और 2 इंग्लिश बुक्स हैं। ठीक है, आपको बताना है नंबर ऑफ वेज सो दैट बुक ऑफ पर्टिकुलर टाइप, बुक ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कम्स टुगेदर। क्या आपके पास जो कोई एक सब्जेक्ट की किताब है वो एक साथ रहे, मतलब संस्कृत की किताब जो है आपके पास एक साथ रहे, इंग्लिश की किताबें आपके एक साथ रहें और हिंदी की किताबें आपके साथ एक साथ रहें। तो आपको नंबर ऑफ तरीके बताने हैं। तो 5 संस्कृत की किताबें हैं, 4 हिंदी किताबें, 2 इंग्लिश की किताबें। तो हम क्या करेंगे, पहले जो संस्कृत की किताबें हैं उनको एक गट्ठर में रख दिया, ठीक है। अच्छा, जो हिंदी किताबें हैं वो आपस में एक गट्ठर में रख दिया, और जो तो 5 संस्कृत की, 4 हिंदी की, और आपके पास कितनी इंग्लिश की 2 किताबें हैं, तो 2 इंग्लिश किताबों को एक गट्ठर में रख दिया। ठीक है, अब ये 3 गट्ठर हो गए, ये 3 गट्ठर आगे पीछे हो सकते हैं, एक गट्ठर 2 गट्ठर 3 गट्ठर, तो 3 ये किताबें आप जो आपके ढेर हैं, संस्कृत की किताब अलग है, हिंदी की अलग है और इंग्लिश की अलग है, ये अपने आगे पीछे हो सकते हैं 3 अलग अलग सेपरेटली, तो 3 फैक्टोरियल। अब जो आपकी इंग्लिश की किताब है, ध्यान से देखिएगा, अब देखिए आपके पास संस्कृत की किताबें कितनी है, 5 है, तो वो भी तो म्यूचुअली, तो ऐसे थोड़ा ना कह रहा है कि एक पर्टिकुलर संस्कृत की किताब, फॉर एग्जाम्पल आपके कालिदास की किताब है और आपके पास एक पणिनि की किताब है, पतंजलि की किताब है, तो ये थोड़ा कह रहा है कि वो एक साथ होनी चाहिए, वो आगे पीछे भी हो सकती हैं, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, इनटू आपके जो हिंदी किताबें हैं वो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और जो इंग्लिश किताबें हैं वो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस का आपके जो है अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करने होते हैं, और आपका सॉल्यूशन इस तरीके से आता है। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक वर्ड है आपका मैथमेटिक्स। अब ये मैथमेटिक्स में आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल, सो
देयर आर 3 लेटर्स बिटवीन, ताकि आपके 3 लेटर्स हों बिटवीन, आपके 3 लेटर्स हों किसके बीच में, आपके एच और एस के बीच में। ठीक है, आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं ताकि आपके एच और एस के बीच में कितने लेटर होने चाहिए, 3। अब देखिए मैथमेटिक्स में आपको ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 3 7 और 4 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए आपके बॉक्सेस बन सकते हैं। इससे पहले बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आसानी से। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। अब देखिए कह रहा है आपके एच और एस के बीच में कितने लेटर होने चाहिए, देयर आर 3 लेटर्स बिटवीन एच एंड एस। ओके, तो अगर एच यहाँ पे होगा तो 3 जगह खाली छोड़ के एस यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे एच होगा तो 3 जगह खाली छोड़ के आपका एस यहाँ पे होगा। अगर एच यहाँ पे होगा तो 3 जगह खाली छोड़ के आपके पास एस यहाँ पे होगा। अगर एच यहाँ पे होगा तो एस 3 जगह छोड़ के यहाँ पे होगा। सिमिलरली एच यहाँ पे होगा तो 3 जगह छोड़ के आपके पास एस यहाँ पे होगा। एच एस और एच और एस। तो कुल मिला के अगर आपको दूसरे तरीके से बताऊं तो आप पहली बार रख लीजिए एच और एस को रख लीजिए, उसके बाद एस यहाँ पे रुकेगा, वहां से आप काउंट करना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 7। इस फैक्टोरियल नहीं, 7 जगह हो सकती है, 7 तरीके हो सकते हैं, नॉट 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 आइटम्स होते तो इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 मतलब दुगना, दुगना भी तो हो सकता है 2। क्यों, ये कह रखा है कि एच और एस के बीच में 3 होने चाहिए, पर ये थोड़ा कह रखा है कि पहले कौन होगा। हो सकता है आपका एस पहले हो, एस एच एस एच एस एच, तो दुगना हो गया इनटू। अब देखिए एस अपना भाई साहब बैठ चुका है ऊपर, देखिए एस बैठ चुका है, एच बैठ चुका है। 11 में से 2 लोग तो बैठ गए, अब बचे 9 लोग। तो 9 लोगों को अरेंजमेंट करने का तरीका कितना होता है, 9 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया 14 इंटू 9 फैक्टोरियल। एंड इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। तो आपको परमुटेशन क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपको करने होते हैं। परमुटेशन के सवालों को आपको इस तरीके से अरेंजमेंट करना है। अब देखिए आपके पास, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके पास जैसे है, ठीक है, आपका वर्ड है वॉलेंटियर, ठीक है। तो कह रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं सो दैट नो टू ई शेल कम टुगेदर। आपके कोई भी जो ई है ना, जो 2 ई है ना, ये ई एक साथ नहीं आने चाहिए बस। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें हम लोग ई एक साथ ना लाने वाले निकाल सके। तो हम क्या करते हैं, टोटल निकालेंगे इसके अरेंजमेंट माइनस ई टुगेदर, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट है, हाँ है, ई है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और तो कुछ रिपीट नहीं है, नहीं। माइनस ई टुगेदर, ई कितने हैं भाई साहब, देखो अब ई टुगेदर मतलब आपके ई को एक साथ मानेंगे, बचेगा जो वी ओ एल यू एन टी आर। ई को एक मान लो, 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। अच्छा जी, ओके। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये कहा है ई वाला, तो ई आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट है, हाँ है, ई कितनी बार, 2 बार। और इधर वाले में कुछ रिपीट है, नहीं है। तो आप अगर इस अरेंजमेंट को सॉल्व करेंगे, व्हेन यू सॉल्व दिस अरेंजमेंट, तो आपके पास ध्यान से देखिएगा आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका
ही फाइनल आंसर होगा। तो इसमें 9 फैक्टोरियल ले सकते हो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 ही ले सकते हो, 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, 9 माइनस 2। तो आंसर आ गया 7 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 2। इसे आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें अरेंजमेंट करना होता है। तो आपके जो क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ। जैसे एक वर्ड है आपके पास BANA बनाना, ठीक है। कह रहा है आपको बताना है नंबर ऑफ वेज बताइए, नंबर ऑफ वेज बताइए। सो द letters of same kind comes together। ठीक है, ताकि आपके पास जो एक तरीके के लेटर हैं वो एक साथ आए, मतलब जो आपके जैसे आपके कौन कौन है सेम, जैसे ए है या एन है वो आपस में एक साथ ही आए, ऐसे कितने लेटर हो सकते हैं। तो देखिए बनाना में कितने हैं, 3 और 3 6 हैं, तो 6 है ना। तो आप देखिए 6 हैं, तो आपके पास बनाना में आपके एक साथ होने चाहिए, एक साथ टाइप वाले। तो ए ए ए इनको एक साथ लिखिए, एन एन एक साथ लिखिए और बी को एक साथ लिखिए। तो कह रहा है कि आपके लेटर्स ऑफ सेम काइंड कम्स टुगेदर। तो आपके जो सेम काइंड के उन्हें एक साथ लिख लिया। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इनको आप मानेंगे एक क्योंकि एक साथ रहने हैं, इनको मानेंगे एक तो ये एक साथ रहे हैं, और इसे एक अलग मानेंगे अलग 3। तो आप इसको एक लेटर मान के अरेंज करेंगे, इसे एक लेटर मान के अरेंज करेंगे, इसे एक लेटर मान के अरेंज करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल। अब आपके पास ए कितने हैं, 3 है, कुछ रिपीट है, हाँ 3। एन कितने हैं, 2 है, तो 2 फैक्टोरियल। रिपीट है, हाँ 2, ये तो कट ही जाएगा। तो आपके पास सिंपल आंसर आ गया 3 फैक्टोरियल, दैट इज कॉल्ड एज 6। 1 इंटू 2 इंटू 3, तो आंसर आ गया आपके पास 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन करना था। नाउ नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देता हूं। देखिए आपके पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बिल्कुल समझते चलिए आप लोग। ठीक है, आपके पास उसे हम कहते हैं आपका नंबर अरेंजमेंट। कौन सा, नंबर अरेंजमेंट। तो आपके पास नंबर का कैसे अरे खेल होता है, नंबर अरेंजमेंट आपको करना है। ठीक है, तो नंबर अरेंजमेंट आपको कैसे करना होता है मैं बता देता हूं आपको। तो नंबर अरेंजमेंट में आपके पास देखिए क्वेश्चन आपके पास जैसे है, तो क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपके पास जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, हाउ मैनी, बहुत छोटा सा एग्जांपल है जैसे 4 डिजिट numbers can be formed। ठीक है, आपके कितने 4 डिजिट के नंबर आप बना सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम 0 1 2 4 5 7 8, सबसे नहीं बनाना है, इनसे बनाना है सिर्फ। ठीक है, पहला डिजिट्स कैन रिपीट, जो आपकी डिजिट्स है ना, जैसे आपका डिजिट रिपीट कर सकते हैं, जैसे आपके पास 999 नंबर हो सकता है। दूसरा डिजिट्स कांट रिपीट, आपकी डिजिट रिपीट ही नहीं हो सकती। तो देखिए आपके पहले वाले केस को कैसे करना है। ठीक है, आपका डिजिट रिपीट हो सकती है। तो देखिए 4 डिजिट नंबर का मतलब होता है 1 2 1 2 3 4,
4 डिजिट नंबर, अब देखिए कोई भी 4 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा जिसकी पहली डिजिट 0 होगी। तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग 0 हो नहीं सकता, बच्चे कितने रास्ते, 1 2 3 4 5 6, 6। अब बाकी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा जब डिजिट रिपीट वाला क्वेश्चन आएगा। तो दूसरा जो केस है वो आपके पास है डिजिट कांट रिपीट। तो डिजिट कांट रिपीट मतलब डिजिट रिपीट नहीं कर सकते। अब देखिए चलिए, अब आइए, पहली वाली डिजिट में 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो बचे कितने रास्ते, 1 2 3 4 5 6, 6 रास्ते। अब देखिए ये यूज़ हो गया, जिसे यूज़ कर लिया उसे दोबारा यूज़ नहीं करना है, तो अब बचे कितने रास्ते, क्योंकि सेकंड में 0 भी यूज़ हो सकता है, 6। फिर एक और यूज़ हो गया, 1 2 3 4 5, 5 इसे यूज़ कर लिया, 4। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मैनी 4 डिजिट numbers can be formed from 0 1 2 4 5 6 8 9 so digits are not repeated and the number is divisible by 5। ठीक है, आपको बोलना है कि आपके कितने 4 डिजिट आपके नंबर्स होंगे। ठीक है, किससे, आपके 0 1 2 3 4 5 7 से कि आपकी डिजिट रिपीट हो सकती हैं और डिजिट हो। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम 0 1 2 4 5 6 8 9 सो दैट डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड एंड द नंबर डिविजिबल बाय 5। 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4, ठीक है, और आपके डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ये बताता हूँ। डिविजिबल बाय 5 की कंडीशन होती है या तो लास्ट डिजिट 0 हो, ये नंबर ऑफ वेज नहीं डिजिट्स है, या लास्ट डिजिट 5 हो। किससे बनाना है, 0 0 1 2 4 5 6 8 9। ध्यान सुनिएगा, 0 आप यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, लास्ट डिजिट 0 या लास्ट डिजिट 5। अब रास्ते कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू, अब देखिए कोई भी एक यूज़ हो गया, रास्ते कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 6। अब रास्ते कितने बचे, एक यूज़ हो गया, ठीक है, रास्ते कितने बचे अब, 1 2 3 5 5। तो आपका आंसर आ गया, इस लेफ्ट वाले में जो आपका आंसर आ गया वो आ गया, नंबर ऑफ वेज कितने आ गए आपके, नंबर ऑफ वेज आ गया आपके 210। ठीक है, अब देखिए 0 1 2 4 5 6 8 9। अब देखिए लास्ट डिजिट आपने दूसरे केस में मानी 5 है, ठीक है, 5 से डिवाइड करने की कंडीशन ये होती है या तो लास्ट डिजिट 0 या लास्ट डिजिट 5 हो। अगर लास्ट डिजिट आपकी 5 होगी, अगर लास्ट डिजिट आपके पास 5 होगी तो देखिए ध्यान सुनिएगा, 5 आप यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप 0 भी यूज़ नहीं कर सकते, तो रास्ते कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 तो आप बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर सकते, ये हटा दीजिए। तो रास्ते कितने बचे, 0 अभी फिलहाल के लिए यूज़ नहीं कर सकते पहली डिजिट में, तो 3 और 3 6। अब मान लीजिए आपने इनमें से कोई भी एक डिजिट यूज़ कर ली है पहले, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, अब 0 भी यूज़ हो सकता है, तो 4 और 2 6। मान लीजिए एक और डिजिट यूज़ होगी, कोई भी एक, तो 1 2 3 4 5 इंटू 5। ये आपका नंबर ऑफ वेज नहीं है, आपका क्या है, आपका लेटर है 5। तो देखिए 6 इंटू 6 36, 5 180, तो 180। पहले केस और दूसरे केस को आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 9 और 3। तो आपका आंसर आ गया
390। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, बाकी हम कल बात करेंगे। थैंक यू।